नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर क्या है बताएंगे दीपेश। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले और चलिए बात करते हैं चुनावी चर्चाओं की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन चुन कर विपक्ष पर सभाओं के दौरान हमला कर रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हताश और निराश दिखाई दे रहा है, लचर नजर आ रहा है। आखिर इस लचरता का कारण क्या, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तूफानी प्रचार, विपक्ष पर वार। मोदी का मिशन, विपक्ष को टेंशन। मेहनत जोरदार, मिशन 400 पार। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी की मेहनत को देश देख रहा है। तूफानी प्रचार और विपक्ष पर प्रहार से विरोधी सकते में हैं। कहीं रैली तो कहीं पीएम का रोड शो बीजेपी की तैयारी की कहानी को बयां कर रहे हैं। जिस तेजी और तेवर के साथ पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं, उसने विपक्ष को आईना दिखाया है। 400 पार के संकल्प और ऊर्जा से लबरेज पीएम मोदी रोजाना अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे पीलीभीत में रैली करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए पीएम मोदी आज प्रचार करेंगे। पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होना है। पीलीभीत के बाद दोपहर करीब 2:45 बजे मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीएम मोदी की रैली है। इसके बाद शाम 6 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु का रुख करेंगे और चेन्नई में रोड शो करेंगे। पीएम अपनी रैलियों में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं। चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। और उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्षी नेताओं और उनकी नीतियों पर लगातार सवाल उठाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। 4 जून को 400 पार का नारा तो बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी काफी पहले दे चुके थे। 4 जून 4 जून 4 जून। कल छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी ने तीसरी बार फिर सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और विपक्ष रेस में कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रहा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी कल एक बार फिर दक्षिण में प्रचार करेंगे, तो वहीं असम में आज अमित शाह प्रचार की कमान संभालेंगे। गृह मंत्री शाह लखीमपुर और तिनसुकिया में रोड शो करेंगे।
तो वहीं सीएम योगी आज रामपुर और हापुड़ में सभाएं करेंगे। जाहिर है मोदी के संकल्प और ऊर्जा के सामने विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। अब 4 जून को जनता करेगी फैसला, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार की पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए कुछ आग का तारा इस तरह से बन चुकी है कि कांग्रेस के दबाव के बावजूद वो निर्दलीय चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटे। और आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने उन्हें कैंची छाप सिंबल दिया है। देखिए रिपोर्ट। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, अब ये साफ हो गया है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक पप्पू यादव ने कांग्रेस के दबाव के बावजूद चुनाव से अपना नाम वापस नहीं लिया और साफ कर दिया कि वो पूर्णिया सीट किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले पप्पू यादव को चुनाव आयोग ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कैंची सिंबल दिया है। पप्पू यादव अब कैंची सिंबल के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। सिंबल मिलने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्णिया के सम्मान में पप्पू मैदान में, अहंकार टूटेगा, पूर्णिया जीतेगा। पूर्णिया की जनता की आवाज, नंबर 6 कैंची छाप। दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा कि तारीख 26, नंबर 6, पूर्णिया की होगी जय। चलेगी कैंची, नफरत को काटेंगे, मोहब्बत जीतेगा, दूर करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विकास की बाधा। पप्पू यादव, बीमा भारती और बीजेपी उम्मीदवार तीनों पूर्णिया सीट पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। पप्पू यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ेंगे और आखिरकार कांग्रेस के झंडों के साथ पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया और कांग्रेस के दबाव के बाद भी नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। पप्पू यादव ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान का समर्थन है, जबकि कांग्रेस उन्हें नामांकन वापस लेने को कह रही थी। अब देखना होगा कि पप्पू यादव के इस कदम पर कांग्रेस आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में अपनी मीठी बोली और मखाने के लिए मशहूर मिथिलांचल में आखिर सियासी रंग कैसा है? वहां की जनता आखिर किसे अपना नेता चुनने जा रही है? वहां की जनता आखिर सियासी चर्चाओं में किसका जिक्र कर रही है? ये जानने के लिए हमारी टीम दरभंगा पहुंची और वहां के सियासी समीकरणों को जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। बिहार का मिथिलांचल वैसे तो देश भर में मखाने और पान के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोग आपको देश भर के हर कोने में मिल जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ की सियासत भी कभी स्थिर नहीं रही। आजादी के बाद से इमरजेंसी तक दरभंगा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन जेपी आंदोलन के बाद यहाँ से स्थानीय दलों के नेता चुने गए। 2019 में यहाँ से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने अपना दमखम दिखाया और बीजेपी ने एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर पर दांव लगाया है, तो वहीं आरजेडी ने दरभंगा से अपने इकलौते विधायक ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जहां 2024 का रण एक बार फिर दिलचस्प होने वाला है। 2019 में यहां से गोपाल जी ठाकुर कैंडिडेट बने और जीत का परचम लहराया और इस बार मुकाबला उनका गोपाल जी ठाकुर का इस बार ललित यादव से है। ललित यादव महागठबंधन और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। सीधा मुकाबला इस सीट पर शुरुआती दौर से देखें तो बीजेपी और आरजेडी के बीच रहा है और वही कड़ा मुकाबला इस बार भी देखने को मिलेगा। दरभंगा जिले का सियासी समीकरण देखा जाए तो यहाँ
कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा है। ऐसे में देखा जाए तो 5 सीट एनडीए के खाते में है। दरभंगा की कुल आबादी 13 लाख है, जिनमें 6 लाख महिला और 7 लाख पुरुष वोटर्स हैं। यहाँ करीब 4.5 लाख मुस्लिम हैं, जबकि यादव वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी करीब 3 लाख है। राजपूत और भूमियार वोटर्स भी 1-1 लाख हैं। इसके अलावा सहनी और दलित वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में हैं। कुल मिलाकर दरभंगा सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरभंगा में रण है, 2024 का रण, और इस रण में कहा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण को फिट करेगा, जीत उसकी होगी। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो दरभंगा में 40 लाख से ज्यादा